हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, कैसे हम इसको पता करेंगे। इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ऑफ द थ्योरम अर्थमेटिक्स। ये जो दोस्तों हम लोग इसको जानने से पहले यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले कोई संख्या लेते हैं 420। यहाँ पर हम कोई 400 मान लीजिए, कोई संख्या लेते हैं 420। इसका दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका हम लोग उत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सिंपली, जैसे यहाँ पर हम दोष घटाएंगे, दोष घटाएंगे तो 420 दिया है, तो 420 को हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, दो दूनी 4, दो एक कम 2, दो दूनी 0। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर यहाँ से 2, दो एक कम 2, 0, दो पंचे 10। अब देखिए ये 200 नहीं कटेगा, अब हम किससे घटाएंगे, 3 से। अब देखिए 3 से घटाते हैं तो लिखेंगे 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा दोस्तों, ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 सते 35, 7 इक्का 7। ये हमारा देखिए पूरा विभाजित हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पूरा 420 संख्या लिए थे तो 420 संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गया। ये जो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 आया है, हम सिंपली इसको क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 420 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम लिख दिए। ये दोस्तों जो आया है 420, ये हमारा देखिए क्या है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं का गुणनखंड है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या है, गुण अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंडों में टूटा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों जो हमारी संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 से कटे और वो स्वयं उस संख्या से कटे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या, देखिए 3, 3 क्या है, 3 है हमारे क्या, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। ये हमारे 3 क्या है, अभाज्य संख्या। देखेंगे ये हमारा 1 से कट रहा है और 3 वो स्वयं संख्या से कट रहा है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए 5, 5 क्या हो जाएगी, ये 5 ही हमारी अभाज्य संख्या। 5 देखेंगे हमारा 1 से कट रहा है और 5 स्वयं संख्या से कट रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसी प्रकार देखेंगे 7, 7 हमारा क्या है, 7 देखेंगे हमारा 1 से कट रहा है और 7 वो स्वयं संख्या, तो हमारी ये 7 क्या हो जाएगी, 7 अभाज्य संख्या। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या कहता है, प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को। तो दोस्तों हम जो यहाँ पर लिए थे 420 से हमारा भाज्य संख्या, भाज्य गुणनखंडों को या गुणनफलों को उनके घातों के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्या है, देखिए ये हमारा भाज्य गुण, मतलब ये हमारा 420 क्या थी, भाज्य संख्या थी। भाज्य संख्या को हम विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में बांटे हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या यही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, उनके अभाज्य गुणनखंड को उनके घातों के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए इनके घातों के रूप में, मान लीजिए हम इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर 1 है, 2 की घात 1 है, तो ये कितना जाएगा, 2 की पावर 2, ये गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा अंकगणित की आधारभूत यही कहता है कि यदि कोई भी संख्या रहे, उनका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, घातों के रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम 420 यहाँ पर लिए थे, 420 यहाँ पर फिर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 थी। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 0। अब इसको हम कह सकते हैं 2 से, 2 सत्ते 14। अब हम इसको कटाते हैं 7 से, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको हम किससे कटाते हैं, 2 से, 2 पंचे 10। अब इसको हम क्या, 5 कटाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा 420 है, 420 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया, देखिए 420 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5। ये जब हम अभाज्य गुणनखंड इसका किए हैं
तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5 ही निकल के आया। तो दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सब ये देखिए इसका क्रम जो है उल्टा पुल्टा है, तो इसको हम घाते के रूप में 3 गुणे 2 पावर 2 गुणे 7 गुणे 5। अगर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं तो परिभाषा में आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है उनका क्रम बिना क्रम देखे हुए अद्वितीय प्रकार से बिना क्रम लिखे वो यूनिक होता है, यूनिक हल होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब यह अद्वितीय होता है दोस्तों कि हमारा उत्तर उतनी ही आएगा। जैसे 420 भाज्य संख्या लिए है, 420 संख्या लिए है, इस संख्या को हम 3, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, तो उल्ट क्रम इधर उधर कर देंगे तो हमारा देखेंगे भाज्य संख्या वही आ जाएगी। तो हमारे दूसरे पॉइंट हम लिख सकते हैं बिना क्रम लिखे हुए हम यूनिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम एचसीएफ को प्रयोग करते हैं, निकालते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो में कमेंट करिए दोस्तों कि किस प्रकार का आप लोग वीडियो चाहिए, हम आप लोगों को वीडियो अवश्य प्रोवाइड करेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।